आज मेरा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 18 जिसे मैंने 300 कैपिटल से स्टार्ट किया था। बट अगर तुमको जानना है कि मेरे प्रीवियस ट्रेड्स में क्या हुआ था तो इसी चैलेंज सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, उसी थंबनेल में तुमको दिख जाएगा। एंड मार्केट यहाँ पे कुछ देर बाद ओपन होने वाला था, तो बात करते हैं कि आज के लिए मेरा क्या प्लानिंग बना हुआ है। तो जब से मार्केट ये अपसाइड रैली देके बिना एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के ऊपर ही यहाँ पे ऐसा रिट्रेसमेंट बिना दिए ऊपर जाके यहाँ ऊपर ऊपर होल्ड कर रहा था, तो बायर्स ऑब्वियसली यहाँ पे घुस गए होंगे। तो यहाँ पे भी मैं तीनों दिन लगातार मैं यहाँ पे बोल रहा था कि एक ना एक बार तो इन लोगों को सेलिंग देके इन लोगों को तो निकालना ही पड़ेगा मार्केट को। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉप लॉस हो गए होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे। बस इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे तीनों दिन ही सेल का अपॉर्चुनिटी बार बार खोजने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि यही चीज़ मुझको यहाँ पे अप्लाई करना था। बट मार्केट यहाँ पे बार बार चॉपी टाइप का बिहेव कर रहा था। एंड फाइनली कल जाके मार्केट ने एट द एंड यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सब लोग को निकाल दिया है। तो अगर हम यहाँ पे कल वाले चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने का ट्राई करें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया होगा, किस वाले साइड को परेशान किया, किस वाले साइड को छोड़ा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली बोला कि यहाँ जितने भी बायर्स थे यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर इसके नीचे फिर यहाँ पे जो पोजिशन में बैठे होंगे सब लोग को तो यहाँ पे एसलेट कर दिया है। मतलब नीचे बायर्स के एसएल तो नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट को आज सेलर्स को हंट करना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना कि यहाँ पे अगर सेलर्स बैठे हुए तो वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। एंड मैं कभी भी उन लोग के साथ ट्रेड नहीं करता जो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए। अगर मान लो तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तो यहाँ मार्केट गया, अगर यहाँ पे तुमको अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक, तुमको इतना सारा प्रॉफिट मिला हुआ है, बट अगर मार्केट तुम्हारा अगेंस्ट में आ रहा है तो यहाँ पे तुम इतने ही लेवल पे तुम भाग जाओगे ना। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा अभी तो ये लोग लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे, ये अपना ट्रेड को कट करके भाग जाएंगे। तो मार्केट उन लोग को अभी हर्न नहीं करेगा। तो अब बात आता है कि यहाँ पे आप करें तो कह रहे क्या, सेलर्स को भी तुम टारगेट नहीं कर रहे हो, नीचे एसएल भी नहीं है बायर्स के, तो अब क्या करें। अब यहाँ पे बायर्स के एसएल है ही नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर मार्केट अभी और नीचे जाता है तो ठीक है, इंटरडे में तो जितने भी पोजिशनल थे उससे तो निकल गए। बट अगर और नीचे जाता है तब इन्वेस्टर लोग पे खतरा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो और सेलिंग आ सकता है। बट वो सब उतना मैं तामझाम नहीं कर रहा, अभी मैं इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज के लिए मैंने क्या सोच रखा है ना, जैसे कि यहाँ पे सेलर्स लोग तो चलो ठीक है अच्छे प्रॉफिट में है, और नीचे बायर्स जितने भी थे लैग ने पूरा निकाल दिया है बायर्स को, तो यहाँ पे बायर्स के एसएल भी नहीं है। अगर हम इस वाले चार्ट को देखें ना तो एक दो चीज़ समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पे जब नीचे गिर रहा होगा ना तो अभी भी ये सपोर्ट को देख के यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया हुआ है ना, तो जितने भी बाइंग किए होंगे चलो ठीक है, उन लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा ना, तो ये जो कैंडल है ना यहाँ पे, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो चलो ठीक है, जो बायर्स तो ट्रैप हो ही गए यहाँ पे, बट यहाँ पे जो सेलिंग करने का मूड बना के आए होंगे इस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, और इतना फास्ट कैंडल आ रहा था, तो इतने पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंडम सेलर सब घुसे होंगे। तो मार्केट ये अच्छे सेलर सबको तो ट्रैप नहीं करेगा, बट यहाँ पे जो जितने ये रैंडम टाइप के आए हुए हैं ना, जो भक्ति ट्रेंड में घुस गए हैं, तो उन लोग को तो मार्केट आज टारगेट कर सकता है। तो बस इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आज मेरा बाइंग का व्यू है। यहाँ पे मैंने अभी आवरली चार्ट खोला हुआ है, और मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कैप डाउन टाइप का दे रहा है, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का है। ये थोड़ा सा मैनेजर से एनालिसिस अब डिस्कस किया था, वो तो अब यहाँ पे काम आएगा नहीं, क्योंकि मान लो यहाँ पे जो मैंने बना रखा था ना कि सेलर्स को टारगेट करना है, तो मान लो छोटा मोटा गैप डाउन होता फिर अचानक से ऊपर आता तो वो लोग को एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब मान लो कोई सेलिंग किया, उसको 1200 पॉइंट अपने फेवर में दिख जाएगा तो वो इंस्टेंटली भाग जाएगा ना। तो अब सेलर्स को भी टारगेट नहीं किया सकता, अब यहाँ पे तो इन्वेस्टर लोग को ही टारगेट करना पड़ेगा। तो मे भी देखेंगे अगर सेलिंग का भी मिल जाए फिर ठीक रहेगा। बट ये जितना भी नेगेटिविटी है ये सब ग्लोबल न्यूज़ की वजह से हो रहा है। अगर तुम लोग वो सब ट्रैक करते होगे तो वही यूएसए और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसी की वजह से इतना नेगेटिविटी दिख रहा है। अब देखते हैं मार्केट ओपन होता है तो देखेंगे क्या होता है। अब तो अगर मैं ट्रेड लूँगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। इस वाले ट्रेड में मेरा प्रीमियम में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहीं पे, बट यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ और टारगेट भी यहाँ पे अच्छा सा हिट हो गया। अब इस तरह देखने के बाद तो थोड़ा बुरा लगता ही है, क्योंकि ट्रेड खोजने में बहुत टाइम लगता है, और ट्रेड मिल भी जाए और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ना हो बट प्रीमियम में हिट करके तुम्हारे डायरेक्शन में चल जाए तो वो बहुत बेकार लगता है। और मैंने स्टॉप लॉस भी एकदम एग्जैक्ट यहीं पे लगाया था यार, तो मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पे जाके हिट कर दिया और वापस से रिवर्स हो गया। थोड़ा सा स्टॉप लॉस मुझको और एडजस्ट करना चाहिए था। अब इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे कैसे करूँगा तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हिट नहीं होगा। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल सा था, इतना बड़ा गैप डाउन के बाद अगर ऊपर आकर रेजिस्टेंस ले रहा है तो इतना बड़ा गैप डाउन में तो सब लोग सेलिंग करेंगे ना। तो बस जब यहाँ से नीचे आ रहा था तो मैंने इसको एज अ रिट्रेसमेंट कंसीडर किया था। फिर यहाँ से जब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनने लग गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस नीचे यहाँ पे लगाया था स्विंग के, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास टारगेट, और हिट तो हो गया है टारगेट। बट अब प्रीमियम में तो अब क्या ही गया प्रीमियम के। अभी अपना इंडियन मार्केट बिना मैनिपुलेट किए तो अपना वो काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग का काम तो बस इतना है कि इस स्ट्रगलिंग फेज में भी खुद को कैसे इंप्रूव करेंगे कि आने वाले टाइम में ऐसे मार्केट का मैनिपुलेशन सबसे बच सके।
इस पूरे वीक में मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड सब का एनालिसिस तो सब कुछ सही था, बट कुछ ना कुछ छोटे छोटे फैक्टर की वजह से, लाइक कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाना, कभी साइडवेज, या फिर कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ें की वजह से लाइक लॉस हो जाता था या फिर छोटा बड़ा प्रॉफिट हो जाता था। तो कल और परसों मार्केट का हॉलीडे है, तो अब इसी चीज़ को देखेंगे कि अपने ट्रेड सब में और भी मैं क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड में एनालिसिस सही रहता है। तुम आज का ही मार्केट को देख लो ना, और आज का ही ट्रेड को देख लो। इतने नेगेटिव मार्केट और इतने बड़े गैप डाउन में भी मैं यहाँ पे बाइंग ही प्रीफर कर रहा था, और मार्केट भी धीरे धीरे ही सही बट बाइंग में ही जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप का टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहा हूँ या फिर कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पे सिंपल सा स्टॉप लॉस हंडिंग यूज कर रहा हूँ, जो मार्केट उसी पे वर्क करता है। तो सबको दिख ही रहा है कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन भी दिया है, नेगेटिव सेंटीमेंट भी चल रखा हुआ है। तो मार्केट जब भी ऊपर जा रहा होगा तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई सेलिंग करने के लिए बैठ जाता होगा। तो उन लोग का स्टॉप लॉस भी यही सब के ऊपर ऊपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया होगा। तो बस मार्केट यहाँ से धीरे 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 उन लोग को हंट करते 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 ऊपर चला गया। और जब तक लोगों को लगते रहेगा कि अब तो सेलिंग आ जाएगा, यहाँ से तो सेलिंग आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तब तक मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते रहेगा। बट जब सब लोगों को दिखने लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे तो जा ही नहीं रहा, बाइंग में ही जा रहा है, तो जब सब लोग बाइंग करने लग जाएंगे ना, तब वही पॉइंट रहेगा जहाँ से वो रिवर्स कर जाएगा उन लोग के नीचे। तो बस मार्केट इसी तरह वर्क करता है। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आने वाले ट्रेड्स में नया अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज का डे मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।